नमस्कार दोस्तों, मैं अंगन सिंह गुप्ता। वेलकम टू द जियो पॉलिटिकल इन्वेस्टर, जहाँ मिलते हैं आपको लेटेस्ट एनालिसिस ऑन ग्लोबल बिजनेसेस और जियो पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले एक हिस्टोरिक ट्रेड डील के बारे में। इंडिया और यूके के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे नाम दिया गया है सीटा, CETA। क्या ये डील इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक हिडन ट्रैप? क्या स्कॉच व्हिस्की सस्ती होगी? क्या ब्रिटिश कर्स इंडिया में छा जाएगी? और क्या इंडियन जॉब्स पे असर पड़ेगा? लेट्स डाइव डीप। सीटा यानी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया और यूके ने म्यूचुअली टैरिफ कट्स एग्री किया है। देखिए, अबाउट 99% इंडियन एक्सपोर्टर्स विल नाउ एंटर द यूके ड्यूटी फ्री, और 90% यूके गुड्स के ऊपर इंडिया ग्रेजुअली टैरिफ्स या कम करेगा या हटा देगा। अभी इसमें होगा क्या? ये बूस्ट करेगा बायलैटरल ट्रेड को। दोनों देश को ये काफी फायदा हो सकता है। ये बहुत सारे जॉब क्रिएट कर सकते हैं और इसे मार्केट एक्सेस स्पेशली फॉर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, व्हिस्की एंड IT सर्विसेज, बहुत फायदा आएगा ये सब सेक्टर में। देखिए, ये डील आया है एक क्रूशियल टाइम पर। आपको पता ही होगा कि अभी जो USA के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, काफी मतलब नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे कंट्री को ट्रेड कर रहा है टैरिफ के जरिए। हिट करेगा अगर उनके बात नहीं सुनेंगे। जैसे इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, तो इस टाइम पे ये जो न्यूज़ है थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यूके ब्रेक्सिट के बाद अपने ग्लोबल ट्रेडर्स पार्टनर को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट के बीच एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। ये फन फैक्ट है कि यूके इज ऑलरेडी अमंग इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। 2024 से 2025 में बायलैटरल ट्रेड 36 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। एक्चुअली यूके इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 2.9 बिलियन रुपीज। अब ड्यूटी बेनिफिट्स कुड रिवाइव इंडियाज लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। जो एक्चुअली इंडिया टैरिफ्स लगाता है यूके कर्स पर, वो एक्चुअली रिड्यूस होने जा रहा है 110 से 10% पर, ओनली विद इन अ कोटा। अभी दिस बेनिफिट्स ब्रांड्स लाइक जैगुआर, अभी तो ये ओन्ड बाई टाटा है, एंड बेंटली, बट कॉशन हियर, इंडिया हैज प्रोटेक्टेड इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन टिल 2031। अभी थोड़ा स्कॉच व्हिस्की के बारे में बात करते हैं। इसमें ड्यूटी टू रिड्यूस फ्रॉम 150% to 40% in 10 years, but due to state taxes, marketing and logistics, sale price drop may be just 10%, not more. So अगर आप सोच रहे थे कि अब ग्लेनफिडिच या मैकलन, ये देखिए, ये सब जो व्हिस्की ब्रांड है इसका नाम मैं ठीक से एक्सेंट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं कभी पी नहीं हूँ, इतना अमीर मैं हूँ नहीं। जो पीती है उसको तो पता चल जाएगा। ये 1000 में मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे तो जरा रुक जाइए। अच्छा, एक छुपी हुई टेंशन भी है जिसका नाम है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक प्रोपोज्ड यूके टैक्स है जो कार्बन हेवी इंपोर्ट्स पे लगाया जाता है, स्पेशली स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। इंडिया ने डील में इसको ऑपोज किया, लेकिन यूके ने बोला अभी फाइनल नहीं हुआ तो एग्रीमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, इफ CBAM हर्ट्स इंडियन एक्सपोर्ट्स वी विल रीबैलेंस द एग्रीमेंट। इन शॉर्ट, ये एक टिकिंग टाइम बम हो सकता है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। CBAM ये एक हिडन थ्रेट है इंडिया के लिए। अगर किसी भी तरह इसको बाईपास किया जा सकता तो मतलब ये डील एक हिस्टोरिक डील हो सकता था। अभी जो फैक्ट है, लेकिन इंडिया ने अपोज तो किया है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो है। ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। देखिए, इसमें इंडियाज यूके ट्रेड डील्स कीप्स कार्बन टैक्स एग्जेम्पशन, हीट, स्टील एंड एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया बहुत स्टील और एल्युमिनियम को एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन में, तो उसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो इसमें साफ साफ लिखा ही है कि इंडिया वॉज अनेबल टू सिक्योर अ कर्व आउट फ्रॉम द यूकेस अपकमिंग कार्बन टैक्स रेजिम अंडर द न्यूली साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब गिव अप कर दिया इंडिया ने। बात चल रहा है, इन फ्यूचर दिखा जाएगा क्या होगा। तो देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है इसके रिगार्डिंग। चलिए, अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं। क्या रियल में GDP ग्रो करेगा? इंडियाज GDP में ग्रो बाई 5.1 बिलियन पाउंड, ये 0.06% एनुअली होता है। यूके का GDP है 0.13% तक
बढ़ने का एस्टिमेट है। यूके ब्रांड्स लाइक नॉर्टन मोटरसाइकिल्स आर एंटरिंग इंडिया विद न्यू सुपर बाइक्स एंड टीवीएस इज एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया टू यूके। सर्विस सेक्टर भी बेनिफिशियरी है, स्पेशली इंडियन टेक प्रोफेशनल्स इन द यूके। देखिए, अभी कुछ टफ क्वेश्चन भी उठेंगे। क्या इंडियन ऑटो मार्केट में फॉरेन कार इन्वेजन होगा? क्या स्मॉल इंडियन व्हिस्की ब्रांड्स विल सर्वाइव अगेंस्ट ग्लोबल जायंट्स? क्या यूकेस नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशंस लिमिट करेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को? ऑल्सो डिस्पाइट डील, स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी स्टॉक्स ने प्रॉफिट नहीं दिखाया। तो दोस्तों, सीटा एक बड़ा मूव है ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में, लेकिन जैसे हर एग्रीमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क भी आता है। ये डील इंडिया के ग्लोबल स्ट्रक्चर को बूस्ट करता है, एक्सपोर्टर्स को नई मार्केट्स मिलेंगी, लेकिन कार्बन टैक्स, ऑटो प्रोटेक्शन और व्हिस्की प्राइसिंग जैसे इश्यूज पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग जरूरी है। आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है? क्या ये डील गेम चेंजर है और यह एक पीयर इवेंट है? कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करिए अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा। सब्सक्राइब जरूर करिए द जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टर को, जहां हर रोज हम कोशिश करेंगे आपको मिलेगा जियोपॉलिटिक्स प्लस मार्केट का परफेक्ट ब्लेंड। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप इन्वेस्टिंग स्मार्टली। थैंक यू।